पार्ट 2। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। फिरोजाबाद की गलियों में धूल उड़ती रहती है। यहाँ की सड़कों पर गंदगी, टूटे फूटे घर और बदहाल झुग्गियाँ दिखाई देती हैं। इन गलियों में चलते हुए आपको एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। हवा में धुएं और कांच के जलने की गंध फैली रहती है। यही फिरोजाबाद है, भारत की चूड़ियों का सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ की पहचान चूड़ियाँ हैं, लेकिन इन चूड़ियों के पीछे छिपा है हजारों गरीबों का दर्द और बच्चों का खोया हुआ बचपन। इन्हीं गलियों में मैं मिलती हूँ एक छोटे से लड़के से। उसका नाम है मुकेश। दुबला पतला, मासूम सा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। जब मैं उससे पूछती हूँ, बड़े होकर क्या करोगे, तो वो बिना झिझक जवाब देता है, मैं मोटा मैकेनिक बनूंगा, गाड़ी चलाऊंगा। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। ये सपना उसके आसपास के अंधेरे, गरीबी और दम घोंटू माहौल से बिल्कुल अलग था। जब उसके आसपास हर बच्चा चूड़ियाँ बनाने में लगा है, तब मुकेश कार चलाने का सपना देख रहा था। फिरोजाबाद की गलियों में लगभग हर घर में चूड़ियाँ बनती हैं। भट्टों की तपिश, अंधेरी कोठरियाँ और धुएं से भरी जिंदगी लोगों को धीरे धीरे बीमार और अंधा कर देती है। दिन रात बच्चे और बड़े रंगीन कांच को पिघलाते हैं, उसे काटते हैं, जोड़ते हैं और उसे चूड़ी का रूप देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादातर लोग समय से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। कानून साफ कहता है कि बच्चों से ऐसे खतरनाक काम नहीं करवाए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ 20,000 से ज्यादा बच्चे हर रोज इन कारखानों में मेहनत करते हैं। छोटे छोटे हाथ कांच के टुकड़ों से कट जाते हैं, लेकिन उनके पास खेलने और पढ़ने का कोई अवसर नहीं है। उनका बचपन चूल्हों और भट्टों के बीच ही बीत जाता है। मुकेश का घर भी इन तंग गलियों में है। जब वो मुझे वहां ले गया तो मैंने देखा कि घर टूटा फूटा है। अंदर एक छोटे से कोने में उसकी भाभी चूल्हे पर पालक पका रही थी। चारों ओर धुआं फैला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। इतने छोटे से घर में पूरा परिवार एक साथ रहता था। मुकेश की दादी, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में अब रोशनी कम बची थी, कहती हैं, ईश्वर ने जो किस्मत दी है उसे कोई बदल नहीं सकता। हम तो पीढ़ियों से यही काम करते आए हैं। उनकी आवाज़ में गहरी बेबसी थी। ये मान लेना कि जिंदगी भर यही काम करना है उनकी नियति बन चुकी थी। हर गली, हर आंगन में रंग बिरंगी चूड़ियों के ढेर पड़े थे, सुनहरी, हरी, नीली, बैंगनी, लाल। ये चूड़ियाँ औरतों के लिए सुहाग और शोभा का प्रतीक हैं। शादी, ब्याह, त्योहार, हर अवसर पर महिलाएं इन्हें पहनती हैं। लेकिन इन्हें बनाने वालों की जिंदगी कैसी है? धुएं से भरी, भूख से जूझती और अंधकार में डूबी। मैंने एक छोटी लड़की सविता को देखा। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ बैठी थी और मशीन की तरह लगातार कांच के टुकड़े जोड़ रही थी। उसके हाथ तेजी से चलते थे, लेकिन चेहरे पर मासूमियत थी। शायद उसे अभी तक ये एहसास भी नहीं था कि जिन चूड़ियों को वो बना रही है वे एक दिन उसकी अपनी शादी का प्रतीक बनेंगे। उसकी दादी के हाथों में भी चूड़ियाँ थीं, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। उन्होंने जीवन में कभी पेट भर खाना नहीं खाया था। उनकी आवाज़ थकी हुई और दुख से भरी थी। यहाँ हर घर से वही शिकायत सुनाई देती है कि कमाई इतनी नहीं कि पूरा खाना मिल सके। बच्चों को पढ़ाना तो दूर, पेट भरना ही मुश्किल है। गरीबी और शोषण का ऐसा जाल है कि लोग उससे निकल ही नहीं पाते। साहूकार, बिचौलिए, पुलिस और नेता सब मिलकर इन गरीबों को उसी काम में फंसाए रखते हैं। अगर वे मिलकर संगठन बनाने की कोशिश भी करें तो पुलिस उन्हें अपराधी बताकर जेल में डाल देती है। ये हालात देखकर साफ लगता है कि ये जाल पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पिता से बेटे को, दादा से पोते को यही कला, यही काम सिखाया जाता है। सपने देखने की हिम्मत लोग खो चुके हैं। लेकिन मुकेश अलग है। उसके अंदर विद्रोह की एक चिंगारी है। वो बार बार कहता है, मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, भले ही गैराज दूर है, मैं पैदल चलकर भी जाऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता है। मैंने उससे मजाक में पूछा, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखते? वो जमीन की ओर देखते हुए धीमे स्वर में बोला, नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी चलाना चाहता हूं। उसका सपना भले ही छोटा हो लेकिन सच्चा है। यही सपना उसे बाकी बच्चों से अलग करता है। जब हर कोई अपनी किस्मत से हार चुका है, मुकेश अब भी लड़ने की हिम्मत रखता है। फिरोजाबाद की तंग गलियों में जहां सपने अक्सर दम तोड़ देते हैं, वहां मुकेश का ये छोटा सा सपना एक बड़ी उम्मीद की तरह चमकता है।
यही सपना है जो उसे गरीबी और शोषण की इस दुनिया से बाहर निकालने की शक्ति दे सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल।